हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। चलिए सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी लोग क्लास में आएंगे और एक साथ बताएंगे। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? बताइए सभी लोग। सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आ जाइए सभी लोग और बताओ, आवाज़ क्लियर है? थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा भारीपन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, लेकिन चलिए। सभी लोग आ जाइए फटाफट से, फिर बढ़ाई जाए क्लास। अच्छा बताओ, आवाज़ क्लियर है ना? बताओ। आवाज़ कैसी है? जी मैम। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताना है सभी को। 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन होता है? लक्ष्मण पै, एंटोनियो अम्बाडियो, एनरिको एकेटिनो, लुइगी एस्विस्टी। बताइए क्या है? मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? बस वही है ना, जुकाम बुखार वाला फिर से। चलिए बताइए फर्स्ट का क्या है? हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण पे जिसने दिया है ना उसका एकदम सही है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा बताना है, एचिंग के लिए कौन जाना जाता है? जरीना हाशमी, मुकुल डे, केलशमा गौड़, सोमनाथ होर। ठीक है, बताइए। आपका जो है फुल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं, अब आपको गलती नहीं करनी है, ये कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ सभी लोग बताइए सेकंड का क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही है, मुकुल डे इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री लवर। किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। इसको कहाँ रखा गया है ये बताना है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये बताना है। बताइए क्या है? बिल्कुल आपका सही होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है चौर पंचासिका के जो चित्र हैं वो कहाँ निर्मित हुए हैं? मेवाड़ के प्रतापगढ़ में, मेवाड़ के उदयपुर में, मेवाड़ के भरतपुर में, मेवाड़ के देवकुल पाटन में। बहुत बढ़िया, मेवाड़ के प्रतापगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय कौन सा है? आखेट, युद्ध, राधा कृष्ण, बुद्ध। बताइए 5वें नंबर पे मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय कौन सा है ये पूछा गया है, और सभी का आंसर आ गया है राधा कृष्ण, इसका सही है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? बताओ, मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? मेसोपोटामिया का शब्द का अर्थ क्या है? पोटामिया, बताओ इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा है हमने। दो नदियों के बीच की सभ्यता, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड। तो दो नदियों के बीच की सभ्यता को हम मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है। अच्छा बताओ, दो नदियों के बीच का प्रदेश है तो कौन सी दो नदियां हैं, उनके नाम बता दीजिए। बताइए कौन सी दो नदियां हैं? वेरी गुड, लेखिका, शाबाश, दजला फरात नदियां हैं। चलिए मान लेते हैं दजला फरात नदियां हैं। अच्छा इनका अन्य नाम भी मिलता है दजला फरात का। दजला को किस नाम से जानते हैं ये बताइए। दजला को और किस नाम से जानते हैं, ये नाम पूछा जाता है आपसे, बताइए। दजला को किस नाम से जानते हैं ये बताइए। बहुत बढ़िया, रजत, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, दजला को कहते हैं टिग्रिस।
दजला का जो दूसरा नाम मिलता है वो टिग्रिस है, और जो फरात है ना इसको हम यूफ्रेट्स बोलते हैं। कौन सी? यूफ्रेट्स नदी बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, पूछा जाता है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कौन से देश की है? कोई देश का नाम बता सकता है? बताइए जल्दी से। क्या कोई देश, क्या कोई देश का नाम बता सकता है? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही है, इराक की सभ्यता है ये। कहाँ की है? इराक की सभ्यता है, और ये जो है ना ये कांस्य युगीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की। ठीक है, इराक की जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है ना ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अच्छा बताओ, कौन सी सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ, कौन सी सभ्यता है जिसमें मेसोपोटामिया को मेलुहा नाम दिया गया है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे पागलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दिया है ना उसका एकदम सही है। हड़प्पा सभ्यता में हमें मेसोपोटामिया को मेलुहा शब्द के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा बताओ, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेष प्रसिद्ध मिलता है? कोई बता सकता है? मेसोपोटामिया का पूरा हम लोग ऑपरेशन किए दे रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए बताइए, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? हाँ शाबाश, बिल्कुल आ गया है आंसर। उसको हम कहते हैं उर। क्या कहते हैं? उर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो कला केंद्र होते थे, किस स्थान को हम यहाँ पर कला का केंद्र कहते थे? ये बताओ, किस जगह को हम लोग यहाँ पर कला का केंद्र मानते थे? बताओ। हम्म, हाँ, जुकाम बुखार बहुत भयंकर तरीके से हो गया है इस बार। आवाज पूरी चेंज हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो, जो पूजा ग्रह होते थे ना उसको हम कला के केंद्र कहते थे। ठीक है, और जो पूजा के ग्रह होते थे उनको हम लोग जिगुरात बोलते थे। किस नाम से जानते थे पूजा ग्रह को? जिगुरात के नाम से, और यही आपके कला के केंद्र होते थे। और यहाँ का प्राचीन नगर कौन सा है? उर है। और मेलुहा जो सभ्यता बोली गई है वो हड़प्पा सभ्यता में इसको मेलुहा बोला गया है। ठीक है, और यहाँ से जो आपकी मेसोपोटामिया की कला है ना, यहाँ से सिलेंडर सील का संबंध मिलता है। ठीक, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और पूछेंगे। बताओ, 1648 ईस्वी में उदयपुर में श्रीमद् भागवत गीता के चित्र किसने अंकित किए थे? मनोहर बंशी, साहबदीन रघुनाथ? सभी लोग बताइए। हाँ, फ्रिज में हमने केला रख दिया था ना, वो खा लिया है। उसकी वजह से सच में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हुई है। आप लोग बिल्कुल ना ऐसा करिएगा। कोई भी अगर फल आप लोग रखिएगा ना फ्रिज में तो निकाल के तुरंत मत खाइएगा। ठीक है, हम हमेशा ऐसा करते हैं कि पहले निकाल देते हैं, काफ़ी देर रखा रहता है, फिर उसके बाद खाते हैं। लेकिन हमें जल्दी थी, जल्दी में हमें बाहर जाना था और हमने जैसे ही निकाला खा लिया, और उसका रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल से फीवर और जुकाम बुखार, मतलब बिल्कुल से जकड़ सा गया है। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये है साहबदीन, एकदम सही है। ऑप्शन ये हो जाएगा, साहबदीन इसका सही हो जाएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओ, सुमेरियन सभ्यता के जो प्राचीनतम मंदिर मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बताएगा कोई? सुमेरियन सभ्यता के जो प्राचीनतम मंदिर मिले हैं उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये बताइए। ये एरिदू में मिले हैं। शाबाश अंजलि गोयल, बिल्कुल सही है। मैम को नज़र लग गई, सब अच्छी आवाज़ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आवाज़ में नज़र लग गई है। चलिए बताइए, सुमेरियन सभ्यता के जो प्राचीनतम मंदिर होते थे ना उसके अवशेष हमें एरिदू से मिले हैं। जिसने जिसने एरिदू दिया है ना उसका एकदम सही है। ठीक है, अच्छा चलो, बेबीलोनिया का बेबीलोन का जो झूलता हुआ बाग देखते हैं, या बेबीलोन की मीनार देखते हैं, ये कहाँ पर है? ये बताओ, कहाँ पर है? ये कहाँ बने हैं? ये बताओ, बेबीलोन की मीनार या झूलता हुआ बाग ये कहाँ बने हैं? तो ये बेबीलोन में बने हैं। ठीक है, और किस युग में? इसका नाम पूछा जाता है, कौन से युग में बने हैं? ये जो आपके
झूलती हुई बाग है और बेबीलोन का मीनार है, ये कैल्डियन युग में बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कौन सा है? कैल्डियन युग में। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, नेबूखदनेस्सर ने बनवाया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसको जो बनवाया था ना वो नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में बना था, 6वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखना। ये वर्तमान में इराक में पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलो, निजामुद्दीन के मेले में शीर्षक चित्र किसका है? बीसी सान्याल का है, के लक्ष्मा गौड़ का है, अर्पिता सिंह का है, असित कुमार हलदार का है। 7वें नंबर पे आइए, क्या है? बहुत बढ़िया, बीसी सान्याल इसका हो जाएगा। चलो, द वर्टिकल वुमेन पत्थर में बना हुआ है, चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ मूर्ति शिल्प है, किसने बनाया है? द वर्टिकल वुमेन, बीसी सान्याल, शंखो चौधरी, रामकिंकर बैज, वी आर खजूरिया। शाबाश, बीसी सान्याल इसका भी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ अच्छी छापाकार भी रही हैं। जरीना हाशमी, नसरीन मोहम्मदी, अर्पिता सिंह, भारती खेर। बताइए 9 नंबर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। ऑप्शन ए जरीना हाशमी जो है इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बताओ, मनोहर चित्रकार के द्वारा 1649 ईस्वी में चित्रित है रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बताइए, मुंबई में है, हैदराबाद में है, वाराणसी में है। 10 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, ये है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में है। ठीक है, चलिए, बताना है किसने छापा चित्र, जिसे हम प्रिंट मेकिंग बोलेंगे। इसका अध्ययन SW हेटर और कृष्ण रेड्डी के साथ एटेलियर 17 पेरिस में किया। अनुपम सूद, जरीना हाशमी, दीपक बनर्जी, RM पलानीअप्पन। क्या है 11 नंबर पे? शाबाश, इसका भी सही आंसर जरीना हाशमी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए, बताना है छापाकार हैं देवराज डकोजी। इनका जन्म 1944 में कहाँ होता है? हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली। बताएंगे सभी। शाबाश, बहुत बढ़िया, हैदराबाद वालों एकदम सही हो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है, सूरसागर पदावली के आधार पर कृष्णचरित के अनेक चित्र कौन सी शैली में बने? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। 13 नंबर पे आइए। शाबाश, ऑप्शन ए ये है, मेवाड़ में बने। आगे, माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, छापाकार। 14 नंबर। माइकल एंजेलो किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर ने अनेक बाल पुस्तकों जैसे रस्किन बॉन्ड की है स्नैक टूबल, फिर है सिगरन श्रीवास्तव की द घोस्ट राइडर ऑफ दरभंगा, इसके साथ साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ अ पैंथर के लिए चित्र बनाए? बताइए, शांति दवे, देवराज डकोजी, सोमनाथ और मिकी पटेल। क्या होगा? हाँ, अभी बड़े आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए, क्या है 15? बिल्कुल सही है, मिकी पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा क्योंकि आप लोगों का फुल रिवीजन चल रहा है, तो अब सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, है ना। चलिए, बताएंगे गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, पेंटर या फोक डांसर के लिए है? बताइए। गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बताना है। 16 नंबर पे। बहुत बढ़िया, पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, दिया है फिगर विद रेज्ड आर्म, इसके चित्रकार कौन है? एडवार्डो पाउलोजी, पासमोर, कासेला या बासेलिट्स। बताइए। 17। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जॉर्ज बासेलिट्स, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है, किस चित्रकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष के पद पे काम किया है? सनतकर,
केलचमा गौड़, ज्योति भट्ट या क्षितिनाथ मजूमदार? बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर काम किसने किया है? शाबाश। ऑप्शन डी क्षितिनाथ मजूमदार इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना। दिया है चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग किस लघु चित्र शैली में किया गया है? चमकदार और तेज रंगों का प्रयोग मेवाड़ शैली में, जयपुर में, अलवर में, बीकानेर में? बताइए। 19 नंबर। बिल्कुल। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है दीपक और चांद। पूछा गया है दीपक और चांद, द लैम्प एंड द मून, ये पेंटिंग किसकी है? जतिन दास, अर्पणा कौर, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के लक्ष्मा गौड़? बताइए। 20 नंबर पे। शाबाश। ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई इसका सही हो जाएगा। ये बताओ, याद हो गया ना आप लोगों को? ये बताओ फटाफट से, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? याद हुआ ये सब चीजें आपको कि नहीं? हाँ। लव बियॉन्ड म्यूजियोर, बताओ ये किसका चित्र है? अर्पणा कौर, ज्योति अग्रवाल, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम जितने बार पढ़ाएं आपको वही पढ़ना है और बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, ऊबना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल सही है, अर्पणा कौर इसका एकदम सही हो जाएगा। चल, बताना है कौन सी शैली में जो चेहरे हैं अंडाकार बनाए गए हैं? मेवाड़ में, जयपुर में, मारवाड़ में, उनियारा में? बताइए। शाबाश। बताओ। 22। लोग क्या करते हैं कि 1000 पुस्तकें पढ़ते हैं एक एक बार। ठीक है, हम लोग एक ही मतलब पुस्तक को, मतलब एक बुक को हम लोग इतने बार पढ़ लेंगे कि पूरी रट जाएगी। और जो 1000 पुस्तकें पढ़ेगा ना केवल एक बार, उसको सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। हम लोग एक एक बुक को उठाएंगे और उसका पूरा पोस्टमार्टम बार बार पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन कोई भी दिमाग से बाहर ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए। 22 का एकदम सही है, ऑप्शन ए मेवाड़ इसका दिया है ना, एकदम सही हो जाएगा। बताइए। 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में मिलता है कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिलता है? बताइए। हाँ बिल्कुल, 23 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, नो मैडलैंड को मिलता है। किसको? नो मैडलैंड को मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए। दिया है किस चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया है? 2 दिन पहले हमने ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं, अब याद है कि नहीं बताइए। जयपुर में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, मेवाड़ में? 24 पे आइए। क्या है? बहुत बढ़िया। कहा? मेवाड़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ। ब्लू पोएट्री का जादूगर किसको कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल और हाँ, क्या है इसका 25 नंबर पे? बिल्कुल, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता है जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, जब मतलब स्टार्टिंग ही की हुई थी, तब हमको बहुत भयंकर जुकाम हुआ था और बोलने में खांसी आ जाती थी हमको बार बार। आप ही जैसे काफी सारे बच्चे थे, बहुत सपोर्टिव थे सच में। अभी हो सकता है वो बच्चे यहाँ क्लास में उपस्थित हों, क्योंकि सच में बहुत अच्छा सपोर्ट था उनका। मैम, आप क्वेश्चंस करवाइए बस, आप बोलेंगे भी नहीं, क्वेश्चन में टिक भी लगाती जाएंगी ना, वो भी चलेगा हमको, लेकिन आप पढ़ाती जाइए बस, उनका ये कहना था। सच में इतना सपोर्ट हमें मिलता था ना, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता था यार, अगर बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक है ना, तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और यही मोटिवेशन आज भी हमारे अंदर है। बिल्कुल, ऐसा चला जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताओ। मेवाड़ पेंटिंग जो है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर अग्रवाल, श्याम बिहारी अग्रवाल, मोती चंद्र, हरमन गोयत्स? क्या है इसका राइट आंसर? मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मोती चंद्र इसका सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है जोधपुर नगर को 1458 में किसने बसाया था? मान सिंह, राठौर जोधा जी ने, गज सिंह ने या विजय सिंह ने? बताइए 28 नंबर पे क्या है सही?
शाबाश। ऑप्शन ये राधा, ये जो जोधा जी लिखा है ना, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बताना है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन। बताइए, पूछा गया है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन जो पेंटिंग है ये रिनी धूमाल की है, विनोद कुमार की है, या फिर अर्पणा कौर की है, या राजेंद्र प्रसाद की, किसकी है ये बताना है 29 नंबर पे। बिल्कुल सही है, रिनी धूमाल की है। किसकी पेंटिंग है? रिनी धूमाल की है। आगे चलते हैं। चलो, लव स्टोरी दिया गया है, लीजिए, दिया है लव स्टोरी ऑफ बाउंचा बुनेही, इसको पेंट किसने किया है? लव स्टोरी ऑफ बाउंचा बुनेही किसने बनाया है? रिनी धूमाल, सनतकर, अर्पणा कौर, राजेंद्र प्रसाद। बताइए 30 नंबर पे। बहुत बढ़िया। किसने बनाया है इसको? ये बनाया है अर्पणा कौर ने। किसने बनवाया है इसको? बनाया है अर्पणा कौर ने बनाया है, ठीक है। चलो आगे, दिया है 1964 ईस्वी में जयपुर में बने रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का धोला मारू जो चित्र है वो किसने बनाया है ये बताओ। देवकीनंदन शर्मा, ग्यारसी लाल, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी। बताइए 31 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए होगा, देवकीनंदन शर्मा ने इसको बनाया है, ठीक है। चलिए बताएंगे, लोक जीवन से संबंधित जो लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र हैं वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? मारवाड़, बूंदी कोटा, मेवाड़, जयपुर। बताओ 32 नंबर का। बहुत बढ़िया, मारवाड़ या कह दीजिए जोधपुर, ठीक है। आगे बताओ, नाइट वॉच जो पेंटिंग है वो किसकी है? पीलू आर पोचकन वाला, अनुपम सूद, लटिका कट्ट, या फिर देवराज डकोजी। नाइट वॉच जो पेंटिंग है वो किसकी है ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया। किसकी? मतलब भूलने लगे आप लोग। अनुपम सूद हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ, इरोजन पूछा गया है, इरोजन क्षरण किसकी प्रसिद्ध कृति है? रिनी धूमाल, रीना सैनी कलार, या प्रतिभा, या पीलू आर पोचकन वाला। बताइए इरोजन क्षरण। बहुत बढ़िया। चलो आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रिनी धूमाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड पेंसिल कौन सी है? मुलायम नोक वाली, 4B, 2B, 9B, HB। बताइए क्या है 35 का? शाबाश, 9B इसका सही हो जाएगा। आगे, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? उत्तर भारत सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र, या प्रयाग कला केंद्र। बताइए क्या है 36 नंबर पे। बिल्कुल सही है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका हो जाएगा। चलो, कठफोड़वा कृति किसकी है? कविता नायर की है, ममता बनर्जी, दयानिता सिंह, या रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए 37 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बताओ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है पास्ट मेमोरी, ये किसका चित्र है? सुरजीत आकरे, या फिर अ, बताइए किसका है? 38 नंबर। बिल्कुल सही है, सुरजीत आकरे, इसका एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बोलने में दिक्कत होती है, गले में खांसी आ जाती है। चलिए, 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंकी के द्वारा निर्देशित है, ये किस कलाकार के ऊपर आधारित है? 50 तक कर लीजिए, फिर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, बस ये है कि क्लास नहीं छूटनी चाहिए थी, ठीक है। पढ़ाना था हमें, थोड़ा सा ही पढ़ाना हो चाहे, पढ़ना है आप लोगों को, वरना रिदम बिगड़ जाता है आप लोगों का, है ना। हाँ, थीरी गुएटा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे, दो वकील किसकी कृति है? अमीरनाथ की है, या दोमी की है, या MF हुसैन की है, या रेंजा की है? बताइए क्या होगा? रेजा की, रजा की, रेंजा लिखा है। किसकी है? दोमी की है। किसकी है? ऑप्शन बी, दोमी की।
वह कलाकार जिन्हें पलाश के फूल इतने पसंद थे कि शांति निकेतन में अपने घर का नाम ही पलाश रख दिया था। बताओ, जंगल की आग बोलते हैं इसको। ये पलाश है ना, इसको जंगल की आग बोलते हैं, क्योंकि रेड रेड हो जाता है ना जंगल इससे। बिल्कुल सही है, सुधीर रंजन खास्तगी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सनतकर का जन्म 1935 में कहाँ होता है, बताइए। 42 नंबर। सभी को गुड इवनिंग, टाइम से आ जाए करिए आप लोग, 7 बजे होती है क्लास, ठीक है। बिल्कुल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे 42 हो गया, 43 पे आइए। बताइए प्रहार कृति किसकी है। सोमनाथ होर, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, सनतकर। प्रहार किसकी कृति है, ये पूछा गया है आपसे 43 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन ही होगा सोमनाथ होर हो जाएगा। चलिए बताइए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दरवेश कागज पर, वुड इंटेग्लियो में बना है। रचनाकार बताना है, बताइए। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सनतकर हो जाएगा, ऑप्शन बी सनतकर हो जाएगा। चलिए, के.एस. कुलकर्णी की कृति है स्नानरत सौंदर्य, बोर्ड पर तेल रंग में बनी है, कहाँ सुरक्षित है। नई दिल्ली। बताओ कौन सी वाली नई दिल्ली होगा, ये बताओ बस। शाबाश, आ गया है आंसर, ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे 46 पे आइए। कांटा निकालते हुए कौन सी शैली का चित्र है। मेवाड़ शैली, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। बताइए 46 पे। कांटा निकालते हुए कहाँ, कौन सी शैली का है। बहुत बढ़िया, ये है मारवाड़ शैली का है। किसका है ये, मारवाड़ का है। ठीक, आगे चलते हैं। लंबे चौड़े गठीले बदन तथा गलमुछ के साथ पुरुष, ये कौन सी शैली में चित्रित किए गए हैं। जोधपुर, मेवाड़, अलवर, जयपुर। लंबे चौड़े गठीले बदन और गलमुछ के साथ पुरुष, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा जोधपुर। आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है, बताइए। 10.5 है, 8.2, 12.5, 9.3। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए 10.5 हो जाएगा। आगे, कौन सी शैली में पुरुषों की तुलना में नारी आकृतियां छोटे आकार की बनी है। मेवाड़ में, जोधपुर में, जयपुर में, उनियारा में। बताइए 49 नंबर। शाबाश, बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा जोधपुर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज क्लास जल्दी कर देते हैं, ठीक है। कौन सी शैली के व्यक्ति चित्रों में राजपूती स्वाभिमान तथा सामंती शान का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, 2 बार आ गया है बीकानेर। क्या है इसका राइट आंसर, ये बताओ बस। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है बी, जोधपुर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब थी तो हम नए क्वेश्चन नहीं बना पाए थे, ठीक। तो इसके आगे जो है कल हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। मैम पेपर और वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है पता, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब होगा। हाँ, गला बहुत तेज बैठा हुआ है, ये नहीं सही हो रहा है, बस ये सही हो जाए ना तो थोड़ा सा राहत मिले। बिल्कुल, चलिए ठीक, तबीयत ठीक नहीं है मैम। हाँ बिल्कुल, तबीयत नहीं है सही हमारी आज। ठीक मैम, जो कार्य बहुत अच्छा किया। हाँ, शुभ रात्रि मैम जी। हाँ, सभी को गुड नाइट, आराम से सो जाइए जाके खाना पीना खा के, ठीक है जी। मैम धन्यवाद, इतनी तबीयत खराब फिर भी आपने पढ़ाया। मैम गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर गरारा कर लीजिए। हाँ 2 बार कर चुके हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल बैठा हुआ है गला कस के, लग रहा है जैसे किसी ने दबा दिया हो अंदर से। हम भी बहुत बीमार हैं। बहुत बढ़िया, जब जब रेखा रानी बीमार होती है तभी तब हम भी होते हैं। कुंडली मैच कर रही है रेखा रानी, समझ रही हो। चलिए,
हाँ, काढ़ा पीजिए। हाँ, अभी काढ़ा काढ़ा ही बनवाएँगे हम। हमें भी जुकाम है, गायत्री जी को भी है, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों से कुंडली मैच हो रही है हमारी। ब्लैक टी पी लीजिए मैम। हाँ, वायरल चल रहा है। चलिए, इस बार हर घर में सर्दी से लोग परेशान हैं। मैम किसी की नज़र लग गई। हाँ, हवन करवाना पड़ेगा, नज़र लग गई है। इरोजन चरण पीलू और पूछकन वाला है। हाँ बिल्कुल, शाबाश धर्मराज जी, वेरी गुड। ओके मैम, आप आराम करो। हाँ, बस क्लास अब ऑफ कर रहे हैं बस, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, आराम से। आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो पहले के थे उन्हीं का रिवीजन करवा दिया है साथ में, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हाँ।